हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 15 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 15 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अपरेश कुमार सिंह। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह हैं जो वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। वो अब किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, कौन से राज्य के वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और ये जस्टिस अपरेश कुमार सिंह है जो वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में लगभग ये 2012 से, ठीक है 2012 से ये कार्यरत है झारखंड हाईकोर्ट में। और अब इनकी जो पोस्टिंग हुई है, नियुक्ति हुई है, वो झारखंड हाईकोर्ट के ये जो जस्टिस रहे हैं उनकी नियुक्ति अब यहाँ पर त्रिपुरा के चीफ जस्टिस के रूप में यहाँ पर जो है वो नियुक्ति हुई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस है अपरेश कुमार सिंह, उनको त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अपरेश कुमार सिंह, वे अब जो है वो त्रिपुरा के, कहां के, त्रिपुरा के जो है वो ये चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन से राज्य के नियुक्त किए गए हैं, तो ये जो है वो त्रिपुरा के नियुक्त किए गए हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये झारखंड में वर्तमान में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह लंबे समय से झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने 24 जनवरी 2012 को झारखंड हाईकोर्ट में यहाँ पर जज के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और यहाँ रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस की सुनवाई की और महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने आदेश पारित किए हैं। वे 7 जुलाई 2027 तक, ठीक है 2027 तक जो है वो त्रिपुरा के यहाँ पर चीफ जस्टिस पद पर रह सकते हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो ये 20 दिसंबर 2022 से लेकर और 19 फरवरी 2023 तक जब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही थी, पोस्टिंग हो रही थी, तो उस टाइम जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जिनकी अब नियुक्ति जो है वो त्रिपुरा के यहाँ पर जो हाईकोर्ट है वहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये वर्तमान में, ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के साथ साथ अप्रैल 2021 से, ठीक है, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी है, झालसा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, कल परसों में, कि झालसा जो है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है वो देश भर में पहले स्थान पर रहा है लोगों को न्याय दिलाने के मामले में। ठीक है, और उसके यहाँ पर जो है वो ये कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, झारखंड के कितने जिलों में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरुआत जो है वो 12 अप्रैल 2023 को की गई है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड में कितने जिलों में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरुआत 12 अप्रैल 2023 को की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 जिलों में इसकी जो है वो यहाँ पर फिलहाल शुरुआत की गई है। 12 अप्रैल 2023 को 9 जिलों में, ठीक है, 9 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। कुल जो चिन्हित जिले हैं वो 17 हैं, लेकिन फिलहाल जो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है वो कुल 9 जिले में हुआ है। और ये 9 जिले कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, मीजल्स रूबेला जो टीकाकरण है वो झारखंड के 9 जिलों में किया जाएगा और ये जो 9 जिला है वो हम लोग चलिए डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं।
तो राज्य में मीजल्स रूबेला से ज्यादा प्रभावित 9 जिलों में जो है यहाँ पर 12 अप्रैल 2023 से मीजल्स रूबेला टीकाकरण के लिए विशेष अभियान की यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है। जिन जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो देवघर है, धनबाद है, दुमका है, गिरिडीह है, गोड्डा है, जामताड़ा है, कोडरमा है, पाकुड़ है एवं साहेबगंज यहाँ पर शामिल है। इन जिलों में 9 माह से जो 15 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। जो 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर ये टीका लगाया जाएगा और इनकी संख्या कितनी है? 45,62,492 बच्चे हैं कुल यहाँ पर जो मीजल्स रूबेला का टीकाकरण यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बीमारी है और ये बीमारी की पहचान कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इनको मीजल्स रूबेला है या नहीं है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए भारत सरकार ने 2023 तक टारगेट रखा है कि खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य जो टारगेट दिया गया है, ईयर दिया गया है, वो 2023 दिया गया, यानी कि इस साल तक जो है वो इस बीमारी को, इस रोग को खत्म करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में खसरा और रूबेला टीके की खुराक जो है वो कम से कम 95% यहाँ पर कवरेज प्राप्त किया जाना जरूरी है। तो हर जिले में 95% जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ये टीका जरूर जो है वो अवश्य रूप से यहाँ पर लगनी चाहिए, तभी जो है ये संभव है कि यहाँ पर ये समाप्त हो और समाप्ति की ओर ये जो है वो आगे यहाँ पर बढ़े। ठीक है, तो ये जो फिलहाल यहाँ पर है झारखंड के 9 जिलों में यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। बीते वर्ष रांची के 7 प्रखंड समेत 17 जिलों के 71 प्रखंडों में मीजल्स रूबेला की पुष्टि हुई थी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पुष्टि हुई थी वो झारखंड के यहाँ पर देख लीजिए कुल 71 प्रखंड है। ठीक है, 17 जिले के ये 71 प्रखंड है जहां पर जो है वो मीजल्स रूबेला यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है, मीजल्स रूबेला जो है वो पाए गए थे झारखंड के 71 प्रखंडों में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं और भी संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हर घर का बच्चा टीका पाए, कोई भी बच्चा छूट न जाए, ये यहाँ पर स्लोगन दिया गया है इस टीकाकरण के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए पहचान कैसे करेंगे कि ये बीमारी हुई है, मीजल्स रूबेला हुआ है, कैसे पहचान करेंगे? तो पहचान करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए अगर बच्चा है वो, ठीक है, खसरा का अगर यहाँ पर पहचान करना है तो निमोनिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है, दस्त हो रहा होगा बच्चे को, ठीक है, या फिर जीवन के लिए अन्य जो घातक समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये व्हाइट पिक्चर है, दिख नहीं रहा होगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण जो है वो भी फैलने का यहाँ पर खतरा रहता है। तो उसका कैसे पहचान करेंगे? तो ये अंधापन हो सकता है, यहाँ पर बहरापन हो सकता है, जो बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं नए बच्चे, ठीक है, उनकी जो दिमाग है वो कमजोर हो सकती है। और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर कहिए कि दिल की बीमारियां भी जो है वो हो सकती है। तो ये पहचान है, लक्षण है, ये जब लक्षण देखे जाएंगे तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मीजल्स रूबेला यहाँ पर हो गया है, मीजल्स रूबेला जो है वो बीमारी हो गई है। तो ठीक है, तो यह टीकाकरण जो है वो लगवाना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन वो थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर होनी चाहिए थी और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए और हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पर जो है ना इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर वो दूसरा पीपीटी खोल गया था, ओपन हो गया था, करेक्शन वाला पीपीटी जो है वो ये यहाँ पर रहा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है उसमें मिसिंग था वहां पर। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 11 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु के सिरुवच्चूर में आयोजित फेडरेशन पैरा सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, कौन सी पदक यहाँ पर जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था? 11 अप्रैल 2023 को। तो ये तमिलनाडु के सिरुवच्चूर में ये जो है वो आयोजित की गई थी, फेडरेशन पैरा सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें झारखंड की टीम को जो पदक प्राप्त हुआ है वो रजत पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि सिल्वर मेडल यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुआ है झारखंड राज्य को। ठीक है, ये प्रतियोगिता जो है वो तमिलनाडु के सिरुवच्चूर में जो है वो ये आयोजित की गई थी। ठीक है,
चलिए हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के सिरुवच्चूर में पैरा शूटिंग वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित फेडरेशन पैरा शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की महिला टीम ने रजत पदक यहाँ पर प्राप्त किया है। कप्तान है जो इस टीम की वो कौन है, प्रतिमा तिर्की है, जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया और उनको बेस्ट प्लेयर का जो है वो अवार्ड भी दिया गया। झारखंड की पुरुष टीम को जो है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, महिला टीम जो है दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जो पुरुष टीम था वो चौथे स्थान पर रहा। महिला टीम की कप्तान प्रतिमा तिर्की, अनिता तिर्की, पुष्पा मेंज, तारामणि लकड़ा, महिमा उरांव, असुंता टोपे, लीला कुमारी, संयुक्ता एका, जयश्री कुमारी, सीता कर्मकार ने बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो ये पिक्चर में जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पिक्चर है खिलाड़ियों की जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जो है वो प्रदान यहाँ पर किया गया है, जिनको ये अवार्ड जिन्होंने जीत कर यहाँ पर लाए हैं राज्य के लिए। ठीक है, राज्य को ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड खेल नीति वर्ष 2022 में ये लॉन्च की गई थी, झारखंड खेल नीति। तो अब इससे संबंधित यहाँ पर ये चर्चा में है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हर खिलाड़ी से जो पूर्व में खिलाड़ी झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी है, वो सभी जो है वो उन सबसे आवेदन मंगाया गया है पेंशन के लिए। तो पेंशन जो है वो राशि कितनी दी जाएगी यहाँ पर, वो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड जो खेल नीति 2022 है, इस यहाँ पर जो नीति है, ये नई नीति है 2022 की, इसके आधार पर राज्य के जो पूर्व खिलाड़ी होंगे उनको कितनी पेंशन के रूप में यहाँ पर हर माह जो है वो राशि मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो प्रति माह यहाँ पर राशि दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर राशि जो है वो दिया जाएगा झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आखिर कौन कौन पूर्व खिलाड़ी माने जाएंगे और उसके लिए क्या मानक यहाँ पर तैयार किया गया है। तो झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर राज्य के जो पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। सभी खिलाड़ियों से यहाँ पर आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं। तो पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। निदेशालय ने कई मानक भी तय किया है, जिसके अनुसार पूर्व खिलाड़ियों को एवं कोच को भी यहाँ पर कैश अवार्ड देने का प्रावधान किया गया। खिलाड़ी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कोच को यानी कि जो ट्रेनिंग कराते हैं प्लेयर्स को, उनको भी यहाँ पर जो है वो ये पेंशन दिया जाएगा। खेल निदेशालय के अनुसार राज्य के जो अर्जुन अवार्डी हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है अभी तक, ठीक है, वैसे लोग, साथ ही साथ द्रोणाचार्य जो अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड जो जीत चुके हैं, ध्यानचंद अवार्ड जो जीत चुके हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं, जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जो अब खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, मेडल जीता है जिन्होंने, वो सभी खिलाड़ी जो है वो इस पेंशन के यहाँ पर जो है वो हकदार होंगे। ठीक है, उन सभी को यहाँ पर पेंशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा पूर्व खिलाड़ी झारखंड का स्थायी निवासी हो, साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए कि ये भी मेंशन किया गया है कि वो तो प्रतिनिधित्व किए हो, साथ साथ वो झारखंड के निवासी भी यहाँ पर होने चाहिए। खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुका हो, कम से कम 40 वर्ष का हो और किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध से मुक्त हो चुका हो, होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि कम से कम उम्र जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। और ये भी प्रावधान किया गया है कि जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है, उन सभी का जो है वो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दोष सिद्ध यहाँ पर से मुक्त होना चाहिए, कोई भी आपराधिक मामले जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मेंशन किया गया है। और प्रति माह जो यहाँ पर कहिए कि पेंशन दिया जाएगा वो 10,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है वो है, राज्य सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किस योजना के तहत, ठीक है, किस योजना के तहत राज्य में जैविक खाद तैयार करेगी? किस योजना के तहत राज्य में जैविक खाद, ठीक है, गोबर से खाद, जो जैविक खाद जो है यहाँ पर वो निर्माण करेगी राज्य सरकार? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है गोधन न्याय योजना। ठीक है, कौन सा योजना है? गोधन न्याय योजना है, जिसके तहत जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर अब जैविक खाद तैयार करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा योजना है? ये गोधन न्याय योजना है, जिसके तहत जो है यहाँ पर जैविक खाद तैयार करेगी। क्या क्या प्रावधान है,
क्या क्या इसमें किया जाएगा, चलिए इससे संबंधित यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। हालांकि ये योजना जो है वो पिछले वर्ष का ही है, पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर रहा था 2022-23 उसी में ये प्रावधान किया जाना था, लेकिन लागू नहीं हुआ और अब फिर से उसकी जो है यहाँ पर वो शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदेगी। इसके लिए जो है फिलहाल वर्तमान में 1 करोड़ रुपए राशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके लिए बजट जो एलोकेट किया गया है वो इस वर्ष में, पिछले बार जो है 10 करोड़ का ये बजट जो है आवंटित किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो मात्र 1 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 2022-23 में यह योजना चालू नहीं हो सकी थी, पिछले वित्तीय वर्ष के पैसे से ही इस साल यह योजना चलेगी और सरकार द्वारा इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देवघर, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रांची और पलामू में चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इन 5 जिलों में, देवघर में, गिरिडीह में, पूर्वी सिंहभूम में, रांची में और पलामू में ये जो है वो यहाँ पर इसका संचालन किया जाएगा। यह योजना 3 साल के लिए चलाई जाएगी। इसके बाद योजना के प्रभाव का आकलन कराया जाएगा और किसानों से खरीदे गए गोबर खाद से जैविक खाद तैयार कराया जाएगा। ठीक है, और तो ये अगले 3 वर्षों के लिए योजना जो है वो चलाई जाएगी और 2019 के आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य में 12.57 मिलियन टन जो है वो यहाँ पर जो गोवंश पशु हैं उनसे यहाँ पर 50 लाख टन गोबर प्रति वर्ष निकलने का अनुमान है और गोबर कृषि एवं पारिस्थितिक तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें मृदा जल धारण की भी क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जो गोबर होता है उससे यहाँ पर जो है जैविक खाद का निर्माण किया जाना है। ये मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके प्रभावी इस्तेमाल से किसानों की समृद्धि हो सकती है और इसी को देखते हुए विभाग ने गौपालकों से गोबर क्रय करने को और उसको वर्मी कंपोस्ट में बदलने का निर्णय लिया है। इसे फिर किसानों को ही अनुदान पर जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या है कि ये किसान को जो है यहाँ पर गोबर खरीदेगी सरकार। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार किया जाएगा, जैविक खाद बनाया जाएगा। उसके बाद अनुदान राशि पर ही किसानों को जो है वो फिर से बेच दिया जाएगा, किसानों को ही दिया जाएगा लास्ट क्लिप है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर इसी में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए। यह योजना शुरू में 10 करोड़ रुपए राशि की थी, मैंने बताया था आपको, फिर इसे संशोधित किया गया और यहाँ पर मात्र जो है वो 1 करोड़ रुपए राशि यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फिलहाल यहाँ पर कुल 52 यूनिट का निर्माण फिलहाल करना है और 52 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। लाभुकों को प्रशिक्षण देने पर 95,000 रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। जो लाभुक होंगे इसको उनको ट्रेनिंग भी देना है। ठीक है, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसमें यहाँ पर 95,000 रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर, वो है हाल ही में फिल्म NRI वाइब्स की टीजर 11 अप्रैल 2023 को यहाँ पर लॉन्च हुई है। ठीक है, 11 अप्रैल 2023 को जो है वो टीजर यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ट्रेलर बोलते हैं ना जिसको, वो लॉन्च किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता कौन है? ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये जो है वो फिल्म का यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च किया गया है और ये अगले महीने फिल्म आने वाली है। तो इसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर झारखंड से कौन संबंध रखते हैं? ठीक है, और फिल्म का नाम क्या है? NRI वाइब्स। ठीक है, NRI वाइब्स है इस फिल्म का नाम और यहाँ पर झारखंड के जो है वो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जावेद पठान है। कौन है? जावेद पठान है जो इस फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का नाम है NRI वाइब्स। ठीक है, NRI। ठीक है, ये जानते हैं विदेशी जो होते हैं वाइब्स यानी कि पत्नियां। ठीक है, विदेशी पत्नियां। ठीक है, ये फिल्म जो है वो NRI वाइब्स है और इसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर जावेद पठान यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो फिल्म है NRI वाइब्स की टीजर 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च की गई है। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर झारखंड के अभिनेता है जावेद पठान, वो यहाँ पर इसमें भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड के एक्टर जावेद पठान की हॉलीवुड एवं बॉलीवुड फिल्म NRI वाइब्स 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगले मंथ जो है वो 12 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। बॉलीवुड हॉलीवुड ये फिल्म है। फिल्म का टीजर जो है वो यहाँ पर बोस्टन में रिलीज किया गया है। ठीक है, ये जो है वो 11 अप्रैल को बोस्टन में रिलीज किया गया है। फिल्म में जावेद पठान मिसेज वर्ल्ड अदिति गोवित्रीकर के पति का रोल निभा रहे हैं और फिल्म में पति पत्नी के रिश्तों पर जो है वो ये फिल्म आधारित है, उसी पर ये बनाई गई है फिल्म। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये कौन है? जावेद पठान है जो NRI वाइब्स में यहाँ पर मुख्य भूमिका में है यहाँ पर। और
ये जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए, फिल्म का जो पोस्टर है यहाँ पर वो इस तरह से दिखेगा आपको, एनआरआई वाइब्स, ठीक है, एनआरआई वाइब्स फिल्म है, ठीक है। ग्रे स्टोरीज ऑफ लव इज डिजायर्स, यहाँ पर इसके नीचे लिखा गया है। तो ये फिल्म है, इसी फिल्म में जावेद पठान है जो कि मुख्य रीडिंग रोल में यहाँ पर जो है वो अभिनय एक्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था और उसका सही आंसर आप सबने जो है वो मैक्सिमम लोग कमेंट करके बताए थे। और प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या था कि मैथिली विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 8 अप्रैल 2023 को किसे प्रदान किया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, शिव शंकर श्रीनिवास हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। शिव शंकर श्रीनिवास हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। विश्वंभर फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। तो विश्वंभर फाउंडेशन द्वारा विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 मैथिली के प्रख्यात जो साहित्यकार है शिव शंकर श्रीनिवास, उनको प्रदान किया गया है। 1,11,000 रुपए की इनको इनाम राशि कैश अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा झारखंड के जो साहित्यकार हैं प्रोफेसर महादेव टोपो, उनको विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। उनको यहाँ पर 51,000 रुपए का कैश अवार्ड दिया गया है। और फाउंडेशन द्वारा ही विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है सुश्री रूपम झा को, ठीक है। सुश्री रूपम झा को विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। और आप सबको इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, झारखंड राज्य में उड़ान भरने वाले ज्यादातर पक्षी जो है वो उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत से आने वाले एवं अंग्रेजी नाम से 150 पक्षियों का नामकरण हिंदी संथाली में किसके द्वारा किया गया है। तो जो इस क्षेत्र से आते हैं उत्तर पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, ठीक है, जो अलग अलग मौसम में उड़कर आते हैं यहाँ पर, कहीं की सीजन में जो है वो यहाँ पर तालाबों में, झीलों में जो है उसके यहाँ पर जो है देखा जाता है। तो उन सभी का नाम जो था वो अंग्रेजी में था, जिससे लोकल लोग जो है वो यहाँ पर उसको पहचान नहीं पाते थे, उसके नाम से नहीं बुला पाते थे। तो उसको आसान बनाने के लिए झारखंड से ये है यहाँ पर वर्तमान में किन्होंने जो है वो इसका नामकरण हिंदी और संथाली में किया है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर वो है अजय पालनागर, दूसरा ऑप्शन है नमन चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है राकेश सिन्हा, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आजिंक्य बांकर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि वो भी लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और यहाँ पर करंट अफेयर्स डेली ही जो है वो देख सकें। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे सुबह इसी टाइम मॉर्निंग 6 AM में, ठीक है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।